सीधा आपको नई दिल्ली लेकर चलते हैं। नई दिल्ली में भारत टैक्सी के शुभारंभ कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। पोर्ट अथॉरिटी, इप्को टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुल 9 संस्थाओं के साथ एमओयू किया गया है। मुझे विश्वास है इससे भारत टैक्सी के ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी और वो संस्थाओं को भी भारत टैक्सी की सुविधा तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आपकी सफलता में एक प्रकार से अब वो हिस्सेदार बन चुके हैं। और इस स्वामित्व मॉडल वाली नए टैक्सी के कंसेप्ट को आज पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है। मैं टैक्सी का विचार आने के बाद ढेर सारे सारथियों को मिला हूं, अहमदाबाद में भी और दिल्ली में भी। मैंने उनकी परेशानियों को जाना है। कभी भी कंपनियां कमीशन काट लेती हैं, पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम का अभाव है, किराया पहले कंपनी के अकाउंट में जाता था, फिर सारथी भाई के वहां आता था, और किसी भी प्रकार की सुनवाई के बगैर सारथी का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता था। अब हम कमीशन लेने ही वाले नहीं हैं। सारथी के अकाउंट से जो फिक्स चार्ज तय होगा भारत टैक्सी के द्वारा, उसके अलावे आपके किराए में से, मतलब आपके पसीने की कमाई से 1% भी कमीशन भारत टैक्सी कभी नहीं काटेगी। इसका मतलब है आपकी समृद्धि बढ़ेगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी की पूंजी बढ़ाना नहीं है। भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी के मालिक, ऐसे मेरे सारथी भाइयों और सारथी दीदियों का मुनाफा बढ़ाना है। आपका पेमेंट जो आपका ग्राहक करेगा, भारत टैक्सी का ग्राहक करेगा, वो सीधा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर उसी वक्त हो जाएगा। इसके लिए आपको राह देखने की जरूरत नहीं है और सुनवाई के बगैर किसी का भी अकाउंट बंद नहीं कर दिया जाएगा। मगर सारथियों का भी दायित्व है कि हम अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा करें और अपनी टैक्सी का एक प्रकार से गुडविल बढ़ाएं। इसके लिए जो कंप्लेंट्स हैं उसकी सुनवाई की व्यवस्था की है और आपको सुनवाई के बाद ही कुछ करा जाएगा। मित्रों, अब तक बुकिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस, भारी कमीशन, ये सब शब्द कंपनी की बैलेंस शीट का मुनाफा बढ़ाते थे और सारथी की बैलेंस शीट का मुनाफा घटाते थे। मगर अब आप चिंता नहीं करिए, आपका नया टैक्सी जो है भारत टैक्सी, इसमें एक कोई सारे अकाउंट ही रखे नहीं है। इसमें अकाउंट एक ही है, मेरे सारथी भाई और दीदी का मुनाफा बढ़ाना। मित्रों, सारथी भी आप होंगे, मालिक भी आप होंगे। ये विचार अभी पाश्चात्य सोच वालों के समझ में नहीं आता है। आज सुबह कई सारे लोगों के फोन आए कि सारथी कैसे मालिक हो सकता है।
टैक्सी का मालिक कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा है कंपनी ही टैक्सी के मालिकों की कोऑपरेटिव है, ऐसे हो सकता है। और भारत टैक्सी की शुरुआत सहकारिता क्षेत्र के लिए नए आयाम खोलने की भी शुरुआत है। पिछले 125 वर्ष से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है। अब समय आ गया है कि कोऑपरेटिव मॉडल को, सहकारिता आंदोलन को नए नए क्षेत्र में पदार्पण करना पड़ेगा। और आज भारत टैक्सी जब शुरू हो रही है, तब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय मोदी जी के नेतृत्व में और किन क्षेत्रों में और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने वाले लोगों के लिए इसी प्रकार का मालिकी वाला मॉडल बना सकता है। आने वाले समय में हम 3-4 और नए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर की आ रहा है, उसके पसीने का पूरा परिश्रम का पूरा पारितोष पसीना बहाने वाले के पास है। और इस मॉडल पर हम आगे आएंगे। भारत टैक्सी के 4 मूल मंत्र हैं। एक तो स्वामित्व, ओनरशिप, एक सुरक्षा कवच, सिक्योरिटी, सम्मान, डिग्निटी और सबका पहिया सबकी प्रगति, मतलब लाभांश का एक समान वितरण सभी लोगों के लिए हो। ये 4 मूल उद्देश्यों के साथ भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है और मैं मानता हूं कि ये आने वाले दिनों में बहुत सफल प्रयोग रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही मेरी ऑफिस में इसका रिव्यू किया गया। इसके कर्ता धर्ता प्रेजेंटेशन कर रहे थे। 6 जून 2025 से इसकी स्थापना हुई और आज से वो कॉमर्शियली लॉन्च हो रही है भारत टैक्सी। मगर कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं। ये 8 महीने के समय में दिल्ली और गुजरात में 8 महीने के कालखंड में किसी भी टैक्सी कंपनी से ज्यादा सारथी और ग्राहक दोनों भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। कोई कंपनी ने 8 महीने में इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करा है अब तक जितना भारत टैक्सी कर चुकी है। और इसके साथ साथ हम आने वाले दिनों में इंश्योरेंस, सरकारी रोजगारी योजनाओं का सारथियों को फायदा मिले, लोन, सब्सिडी वगैरह, और गीग वर्कर नाते जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाओं में ऑटोमेटिकली हमारे सारथी भाई बहन शामिल हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 में 70 लाख गीग वर्करों के कल्याण के लिए विचार चालू किया और 25-26 के बजट के अंदर देश के अब तक 1.25 करोड़ गीग वर्कर्स के लिए